हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सैन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, उसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। रिजल्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा करी है कंपनी ने, और वो इंटरिम डिविडेंड जो है 3 रुपये पर शेयर आपको यहाँ पे डिविडेंड रहने वाला है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आपको आपको देखने को मिल रही होगी दोस्तों, यहाँ पे 19/11 इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड डेट हैज़ बीन फिक्स वेनेसडे 19/11 को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स रखी गई है। और उसके बाद में 30 डेज़ के बाद आपका जो पेमेंट है वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अब आ गए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर, और जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपना कितना रेवेन्यू जनरेट किया अपना मेन कोर बिजनेस से। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ये डाटा लाख्स में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके आपको 1338 करोड़ का आपको रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने Q2 के अंदर। और उससे जो पिछला क्वार्टर था उसके अंदर 1316 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, 1316 करोड़ से बढ़ के 1338 करोड़ हुआ, यानी कि मार्जिनल 1.5% के आसपास आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, यानी कि रेवेन्यू के अंदर बढ़त देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 1450 करोड़ से घट के 1338 करोड़ हुआ, यानी कि 7% के आसपास आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो सारे जितने भी खर्चे काटने के खर्चे हैं 1235 करोड़ की। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1107 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1195 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। इसी प्रकार अगर हम जो एक्सपेंसेज हैं वो कंपनी अपने कंट्रोल में रखी है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर में 214 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 366 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर सितंबर 2024 था उसके अंदर 298 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। ये सब टैक्स काटने के बाद जो है आपको नेट जो शुद्ध लाभ आपको यहाँ इस क्वार्टर Q2 के अंदर देखने को मिल रहा होगा 189 करोड़ 189 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 350 करोड़ का, और उससे जो लास्ट पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 291 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 350 करोड़ से घट के 189 करोड़ हुआ, यानी कि 46% आपको यहाँ पे बोल सकते हो गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिली है, 291 करोड़ से घट के 189 करोड़ हुआ, यानी कि यहाँ भी आपको 35% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में आपको नेट प्रॉफिट में कंपनी गिरावट दर्ज करी है। इसी प्रकार अगर हम EPS की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 4 रुपये 6 पैसे, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 7 रुपये 60 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 6 रुपये 26 पैसे आपको यहाँ पे EPS देखने को मिला। तो कंक्लूजन के हिसाब से दोस्तों ये कि जो कंपनी के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है। नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट आई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट आई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।